हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बेटा 12th क्लास में 4th यूनिट में आता है बेटा, और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो सेल्फ इंडक्शन टॉपिक बेटा यूनिट 4 में आएगा, और किस चैप्टर में आएगा बेटा ये आपका, दैट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बेटा ये सेल्फ इंडक्शन टॉपिक आपका बेसिक एलिमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो सबसे पहले आप ये चेक करो, ये सेल्फ इंडक्शन बेटा किस मेन प्रोसेस से निकला है। तो बेटा सेल्फ इंडक्शन आपका EMI का बेटा एक टाइप है बेटा। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा इसका एक टाइप है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। और बेटा इसका एक टाइप और भी है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल आएगी, ये सिंगल कॉइल ही अपने आप इंडक्शन बनाएगी। इट मींस यहां पर सेल्फ मेड इंडक्शन होगा। और बेटा यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पेयर ऑफ कॉइल्स मिलेगा। तो यहां पर बेटा आपको म्यूचुअल इंडक्शन में पेयर ऑफ कॉइल्स मिलेगा। तो यहां पर आपको मोर देन वन कॉइल मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको सिंगल कॉइल मिलेगी। तो यहां पर बेटा जो अपोजिशन बिल्टअप होगी वो अपोजिशन बेटा सिंगल कॉइल में विजिबल होगी। इसका मीनिंग यहाँ पर जो इंडक्शन प्रोड्यूस होगा वो सिंगल कॉइल बनाएगी। इट मीन्स यहाँ पर अपोजिशन टू चेंज इन करंट सिंगल कॉइल ही बनाएगी। तो बेटा यहाँ पर जो अपोजिशन बनेगा वो पेयर ऑफ कॉइल्स के बीच में बनेगा। तो बेटा यहां हम सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल कंसीडर करेंगे, और म्यूचुअल इंडक्शन बेटा हम पेयर ऑफ कॉइल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चेक करते हैं सेल्फ इंडक्शन हम कैसे डिस्कस करेंगे बेटा। अब सेल्फ इंडक्शन क्या टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस इन विच a coil opposes change in strength of current flowing through it by inducing EMF in itself. The process in which a coil opposes change in strength of current flowing through it by inducing EMF in itself. तो बेटा अब इस स्टेटमेंट को आपको प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करना है। बेटा वो प्रोसेस जिसके अंदर कॉइल किसको अपोज करेगी, चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेटा जब कॉइल में करंट आपका 0 से मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज होगा, तो बेटा उस चेंज को कॉइल अपोज करेगी। और कैसे अपोज करेगी, बाय इंड्यूसिंग EMF इन इटसेल्फ, अपने अंदर इंड्यूस EMF के थ्रू। इसका मीनिंग वो कॉइल अपने अंदर इंड्यूस्ड EMF बनाएगी। तो बेटा ये कॉइल इंड्यूस्ड EMF के थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ चेंज इन करंट को, दैट इज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। तो इसका मीनिंग हमारे पास सिंपल एविडेंस मिला है, दैट इज द प्रोसेस इन विच ए कॉइल opposes change in strength of current
flowing through it by inducing EMF in itself। इसका मीनिंग कॉइल अपने अंदर इंड्यूस्ड EMF क्रिएट करेगी और उस इंड्यूस्ड EMF के थ्रू चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। दैट इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा आप इस प्रोसेस में चेक करो, आप इस प्रोसेस में बेटा चेक करो कि यहां पर एक ही कॉइल आपकी यूज में आएगी जब इस कॉइल में बेटा करंट में चेंज आएगा, जब इस कॉइल के अंदर करंट बेटा एंट्री करेगा और करंट बेटा जीरो से मैक्सिमम की तरफ मूव करेगा, तो बेटा उसी टाइम पर इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। सो दैट अपोजिशन इज सेल्फ मेड अपोजिशन। तो बेटा यहां पर ये कॉइल कहीं से भी हेल्प नहीं लेगी, ये कॉइल कहीं भी एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प नहीं लेगी, यहां पर किसी भी टाइप की एक्सटर्नल हेल्प आपको विजिबल नहीं होगी। बेटा ये कॉइल अपने अंदर सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगी और बेटा ये सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ ही इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। तो बेटा दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। दैट प्रोसेस इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन के लिए हमारा प्राइम फोकस किस पे होगा? चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through a coil। चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल। इसका मीनिंग कोई भी कॉइल अगर आप लोगे, अगर कॉइल के अंदर बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर कॉइल के अंदर बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो बेटा अब सबसे पहले आप चेक करो, तो अगर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो करंट बेटा कैसे मूव करेगा? करंट आपका मूव करेगा जीरो टू मैक्सिमम। तो अगर आप यहां पर करंट को फ्लो कराओगे, अगर करंट आपका इस कॉइल के अंदर बेटा एंट्री लेगा, तो बेटा स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ये बेटा कुछ टाइम लेगा मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने में। तो बेटा उस टाइम में क्या होगा? करंट में चेंज आएगा। करंट में चेंज कैसे आएगा? जीरो टू मैक्सिमम की तरफ बेटा ये मूव करेगा। सो दैट चेंज इज नॉन एज I2 माइनस I1 चेंज इन करंट। अब बेटा ये जो करंट में चेंज आएगा, ये चेंज कितने टाइम में आएगा बेटा? ये चेंज आपका मोमेंट्री टाइम में होगा। और बेटा मोमेंट्री टाइम का मीनिंग 10 पावर माइनस 5 सेकेंड। 10 पावर माइनस 5 सेकेंड। तो बेटा जैसे ही बेटा आप यहां पर की को क्लोज करोगे, अगर आपने यहां पर की लगाई है, तो जैसे ही आप की को क्लोज करोगे तो करंट आपका जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ इंक्रीज होगा, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बेटा बढ़ेगा। तो करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, बेटा करंट अगर यहां पर मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो यहां पर करंट में जो चेंज आएगा बेटा वो चेंज एक मोमेंट्री टाइम में होगा। और बेटा उस मोमेंट्री टाइम की वैल्यू क्या होगी? 10 पावर माइनस 5 सेकेंड। तो बेटा इस मोमेंट्री टाइम में अब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ क्रिएट होगा, इस कॉइल के अंदर बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बेटा वो ईएमएफ जो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होगा, बेटा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब इस चेंज इन
स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा, इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा अब आपके सामने जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी उस स्टेटमेंट का बेटा मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया है। मैंने एक कॉइल ले ली है, कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट को मैं इधर से फ्लो करा रहा हूँ, की को मैं क्लोज कर रहा हूं। करंट अगर आपका 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा तो बेटा करंट में चेंज होगा, और ये चेंज कितने टाइम में आएगा बेटा, ये चेंज मोमेंट्री टाइम में आएगा। तो बेटा इसी मोमेंट्री टाइम में यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा, इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा ये है आपका सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस इन ए कॉइल। तो बेटा यहां पर ये प्रोसेस है आपका सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस इन गिवन कॉइल। तो बेटा आप चेक करते हैं कि इंडक्शन के लिए बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन के लिए सबसे बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेटा अभी चेक करते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है। अब बेटा स्टेटमेंट को एक बार आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच ए कॉइल अपोजेस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो बेटा अगर किसी कॉइल में करंट में किसी टाइप का चेंज आएगा, अगर किसी कॉइल में अगर करंट में किसी टाइप का चेंज आएगा, दैट इज I2 माइनस I1, तो बेटा यहां पर इस कॉइल के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में चेंज आएगा, इस कॉइल के अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में चेंज आएगा। इसका मीनिंग है अगर किसी कॉइल में करंट में कोई चेंज आएगा तो बेटा यहां पर ये जो कॉइल है बेटा इस कॉइल के एक्सिस के अलोंग हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, म्यू नॉट n डेल्टा I। तो आप चेक कर सकते हो कि यहां पर अगर करंट में बेटा कोई चेंज आएगा तो बेटा करंट में कोई चेंज आएगा तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट। बेटा आपको मालूम है कि किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है बेटा, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको मालूम है म्यू नॉट NI। तो बेटा अगर करंट में कोई चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा चेंज आएगा। आप चेक कर सकते हो डेल्टा B का मीनिंग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। अब बेटा अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो बेटा आपको मालूम है कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। अब बेटा अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। इसका मीनिंग अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। इसका मीनिंग यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी बेटा चेंज आएगा। सो दिस इज phi2 माइनस phi1। तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी बेटा चेंज आएगा। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, करंट में भी चेंज आ रहा है बेटा। इसका मीनिंग बेटा करंट का रिलेशन फ्लक्स के साथ बन सकता है। तो बेटा करंट का रिलेशन यहां पर फ्लक्स के साथ बेटा बन सकता है। तो बेटा अगर किसी भी कॉइल के अंदर बेटा अगर करंट में कोई चेंज आएगा तो बेटा उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। अब बेटा अगर किसी कंडक्टिंग लूप में, किसी कंडक्टिंग कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, और जिसका फार्मूला क्या होगा, माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन T2 minus T1. So this is the main origin of self-made induced EMF in coil.
तो बेटा इस कॉइल के अंदर जो सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी उसका मेन रीजन क्या है, करंट में चेंज आना। और करंट में चेंज बेटा क्या लेके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज बेटा क्या बनाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। और बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को बनाएगा। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी उसका मेन रीजन क्या होगा, दैट इज change in current, that is change in strength of current। अब बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका नेचर कैसा है, अब चेक करो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा नेचर कैसा है। इसका नेचर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से बेटा अपोजिट है। यहां माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेचर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से अपोजिट है। तो बेटा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा उसका रिलेशन किसके साथ है, इट इज प्रोपोर्शनल टू change in electric current, it is proportional to change in electric current। तो बेटा चेक करो कि अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी तो बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को भी अपोज करेगी। तो बेटा यहां से हमें एविडेंस मिला कि यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी वो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को भी अपोज करेगी, चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को भी अपोज करेगी। तो बेटा ये है आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। ये है बेटा आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन टू सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस। तो बेटा अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन आपका किस डिवाइस के अंदर बनेगा। तो हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि इन विच डिवाइस वी हैव फाउंड सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है, अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, तो बेटा आपको मालूम है रजिस्टर एक डिवाइस है और बेटा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और रजिस्टर एक डिवाइस है। इसी टाइप से कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है और अक्रॉस रजिस्टर आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है। तो इसी टाइप से अक्रॉस कैपेसिटर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिलती है। तो बेटा ये डिवाइस है और कैपेसिटेंस इसकी प्रॉपर्टी है। तो बेटा इसी टाइप से इंडक्टर एक डिवाइस है जो किससे मिलके बना होता है, इंडक्टर एक डिवाइस है जो किससे मिलकर बना होता है, जो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर करंट कैरिंग टर्न से मिलकर बना होता है। तो बेटा इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में क्लोज पैकिंग होती है किसकी, आइडेंटिकल सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स की। तो बेटा यहां पर हमें इंडक्टर में क्या मिलेगा, दैट इज क्लोज पैकिंग ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स, क्लोज पैकिंग ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग। तो बेटा इंडक्टर एक डिवाइस है जो किससे मिलकर बना होता है, दैट इज असेंबली ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स, दैट इज क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर कंडक्टिंग लूप्स।
तो बेटा दैट फैब्रिकेशन दैट डिजाइन इज नॉन एज इंडक्टर। तो बेटा इंडक्टर एक डिवाइस है और बेटा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आएगी दैट इज इंडक्टेंस, दैट इज इंडक्टेंस। तो बेटा अगर ये प्रॉपर्टी आप सिंगल इंडक्टर में डिस्कस करोगे तो ये प्रॉपर्टी सिंगल इंडक्टर में क्या बनाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेटा हर कॉइल की, हर इंडक्टर की बेटा एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक नेटिव प्रॉपर्टी है, ये उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि इसमें कभी भी अगर चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगा, इसमें कभी भी अगर चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट होगा तो बेटा इसके अंदर सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा अगर आप सिंगल कॉइल के अंदर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प कर, बेटा बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अगर आप यहां पर चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट में अपोजिशन फील करोगे तो बेटा वो अपोजिशन आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी, वो अपोजिशन आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो इसको बेटा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस बेटा किस में होगा, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस बेटा इंडक्टर में होगा। इंडक्टर डिवाइस है और इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस। और बेटा इंडक्टेंस दो टाइप की होती है, अगर आप सिंगल कॉइल लोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस होगी और अगर आप पेयर ऑफ कॉइल लोगे तो बेटा वहां पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मिलेगा, वहां पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मिलेगा। तो अब ये क्लियर हो गया है कि आपका सेल्फ इंडक्शन बेटा, ये क्लियर हो गया आपका सेल्फ इंडक्शन किस में होगा, दैट इज एन इंडक्टर। तो बेटा इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को टेम्परेरी वे से स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और रजिस्टर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अक्रॉस रजिस्टर वी हैव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा अब ये क्लियर हो गया कि हमें सेल्फ इंडक्शन किस में डिस्कस करना है, हमें सेल्फ इंडक्शन को इंडक्टर में डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बेटा आगे चलेंगे और चेक करेंगे कि अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, the property of a coil through which it opposes change in strength of current flowing through it by inducing EMF in itself, by inducing EMF in itself। तो बेटा कोई भी कॉइल अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगी तो बेटा वो इंडक्टेंस कैरी करेगी। तो बेटा इंडक्टेंस उसकी नेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा जैसे मास का मीनिंग इनर्शिया है तो बेटा उसी टाइप से इंडक्टेंस का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, दैट इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो ये बेटा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। तो बेटा इंडक्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस है। तो बेटा इंडक्टेंस एक टाइप का रेजिस्टेंस है। तो बेटा मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। तो जैसे वहां पर मास आपका इनर्शिया के नेम से फेमस होगा तो बेटा यहाँ पर इंडक्टेंस आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नेम से फेमस हो सकता है। अब बेटा
रेजिस्टेंस जैसे फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो बेटा उसी टाइप से इंडक्टेंस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करता है। तो बेटा इंडक्टेंस आपका इमेजिनरी रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस आपका इमेजिनरी इनर्शिया होगा। सो इंडक्टेंस इज इमेजिनरी रेजिस्टेंस। बेटा इसका रीजन ये है कि इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस बेटा डिपेंड करता है चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। तो बेटा ये डिपेंड करेगा चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट पर। तो इसका मीनिंग ये बेटा आपका इमेजिनरी रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो ये बेटा इमेजिनरी रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो बेटा अब हमें ये आइडिया मिल चुका है कि सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है और सेल्फ इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। सेल्फ इंडक्टेंस बेटा उसकी प्रॉपर्टी है और सेल्फ इंडक्शन किस में होगा, इंडक्टर में होगा। और सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी किस में बनेगी बेटा, इंडक्टेंस इंडक्टर में बनेगी। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस आपकी सिंगल इंडक्टर में बनेगी और बेटा उसी सिंगल इंडक्टर में आपको सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, सेल्फ मेड इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। तो बेटा अब हमें सेल्फ इंडक्टेंस का प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन यहां लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन बेटा यहां लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस का यहां पर एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ले लेते हैं बेटा। अभी चेक करते हैं यहां पर सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन ले लेते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन क्या होगा, हमारे पास अगर एक इंडक्टर है या हमारे पास एक कॉइल है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बेटा अगर इस कॉइल में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर करंट आएगा, इसका मीनिंग अगर आप इस कॉइल के अंदर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्विच को क्लोज करोगे तो करंट बेटा एकदम से इंक्रीज होगा, 0 टू मैक्सिमम जाएगा। करंट बेटा एकदम से इंक्रीज होगा, 0 टू मैक्सिमम जाएगा। तो अब करंट की स्ट्रेंथ में बेटा चेंज आएगा। अब यहां पर इस कॉइल के अंदर बेटा एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसकी एक नेटिव प्रॉपर्टी है जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो बेटा उसी टाइप से जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है उसको बेटा आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बेटा ये हर कॉइल की नेटिव और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जब भी कोई कॉइल अगर नेचर में आएगी, नेचर में एग्जिस्ट करेगी, तो अपने साथ बेटा सेल्फ इंडक्टेंस को कैरी करेगी, वो अपने साथ सेल्फ इंडक्टेंस को कैरी करेगी, सेल्फ इंडक्टेंस को लेके आएगी। तो आप चेक करो, जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा तो बेटा यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा जो इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा आप चेक करते हैं यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज कैसे करेगा। बेटा वो इसके अगेंस्ट फाइट करना चाहेगा, वो इसको एंट्री नहीं लेने देगा। तो बेटा वो ईएमएफ, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा इसके अगेंस्ट फाइट करेगा, इसको एंट्री नहीं लेने देगा। तो बेटा वो बिल्कुल इसका फेस टू फेस सामना करेगा। तो आप चेक करते हैं यहां पर ये जो एंड है कॉइल का ए है, ये एंड आपका बी है। तो बेटा अब ये वाला एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा और इन दोनों एंड के बीच में बनेगी बेटा ईएमएफ एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस क्लोज सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट को फ्लो कराएगी। अब ये इंड्यूस्ड करंट बेटा कैसे आएगा, दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड
करंट की। अब चेक करो, ये जो इंड्यूस करंट आपका ऊपर से नीचे आएगा बेटा, ये इस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, ये इस इलेक्ट्रिक करंट को कॉइल के अंदर नहीं आने देगा। और ये इंड्यूस करंट कब तक इस करंट को अंदर नहीं आने देगा? जब तक इसकी स्ट्रेंथ में चेंज होता रहेगा। तो बेटा ये चेंज कितने टाइम तक चलेगा? बेटा ये टाइम आपका है 10 पावर माइनस 5 सेकेंड। तो बेटा 10 पावर माइनस 5 सेकेंड्स तक करंट की स्ट्रेंथ में चेंज बेटा आता रहेगा। और इसी मोमेंटरी टाइम में आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा इंड्यूस्ड करंट बनाएगा, जो इस करंट को यहाँ पर एंट्री नहीं लेने देगा। सो दैट काइंड ऑफ अपोजिशन इज नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। दैट काइंड ऑफ अपोजिशन इज नॉन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसी टाइप से अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस लोगे, रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? अगर आप रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, अगर आप स्विच को ओपन करोगे, अगर आप यहां पर स्विच को ओपन करोगे तो करंट बेटा डिक्रीज होगा। तो बेटा यहां पर करंट आपका डिक्रीज होगा। यहां पर करंट में चेंज क्या आएगा बेटा? यहां पर करंट आपका मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएगा। आप चेक करो, यहां पर करंट आपका मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप स्विच को ओपन कर रहे हो। आप स्विच को ओपन करोगे तो करंट में चेंज कैसा आएगा? करंट आपका मूव करेगा मैक्सिमम टू 0। तो बेटा अब यहां क्या होगा? अब यहां भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ये बेटा सी टर्मिनल है, ये डी टर्मिनल है। तो अब चेक करो, अब यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां बनेगा, तो बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा, इसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो यहां इंक्रीज होने से रोकेगा और यहां पर डिक्रीज होने से रोकेगा। इसका मीनिंग यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो इस करंट को सर्किट में से जाने से रोकेगा। इसका मीनिंग यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो यहां पर इंड्यूस करंट आपका, यहां पर इंड्यूस करंट आपका स्विच ऑफ होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। इसका रीजन क्या है बेटा? कि यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो इस चेंज को अपोज करेगा। चेंज कैसा है बेटा? यहां पर चेंज, यहां पर करंट को डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर इस करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। इट मींस यहां पर जो इंड्यूस करंट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पर करंट आपका डिक्रीज हो रहा है और यहां पर इंड्यूस करंट अपने ही कॉज को अपोज करेगा। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बेटा कॉज क्या है? करंट में डिक्रीज होना। अब इसी को वो अपोज करेगी। तो अब चेक करो, ये सी टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा और डी टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब चेक करो, यहां पर इंड्यूस्ड करंट, यहां पर अब आपका इंड्यूस्ड करंट बेटा रेगुलर करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। चेक कर लो आप, यहां पर इंड्यूस्ड करंट बेटा रेगुलर करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, और यहां पर इंड्यूस्ड करंट बेटा डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों प्रोसेस में इंड्यूस्ड करंट क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड करंट बेटा चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है करंट में, उसका मीनिंग है कि करंट आपका यहां पर इंक्रीज हो रहा है और यहां पर करंट डिक्रीज हो रहा है। तो यही रीजन है कि स्विच ऑफ होने के बाद भी आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंटरी टाइम के लिए आपको इस कॉइल के अंदर करंट विजिबल होगा। इस कॉइल के अंदर करंट विजिबल होगा। अगर आप यहां पर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब लगाओगे और स्विच को अगर बेटा ओपन करोगे, तो स्विच ओपन होने के बाद भी आपको बल्ब के अंदर ब्राइटनेस मिलेगी एंड दैट ब्राइटनेस विल स्टे फॉर मोमेंटरी टाइम। तो बेटा यहां पर
यहां पर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बल्ब अगर यहां लगाओगे तो यहां पर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप स्विच को ओपन करोगे तो बल्ब के अंदर उसी टाइम पर ब्राइटनेस 0 नहीं होगी। तो बेटा यहां पर करंट आपका मोमेंट्री टाइम के लिए स्टे करेगा। कब? जब आप स्विच को ओपन कर चुके होंगे। तो बेटा स्विच ओपन होने के बाद भी आपको यहां पर करंट की फीलिंग मिलेगी। So this is practical demonstration of self-inductance. This is practical demonstration of self-inductance. तो बेटा अब इसका हम एक और एविडेंस लेंगे। हम बेटा इसका एक और एविडेंस ले लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। एविडेंस क्या लेंगे बेटा? नंबर 2 प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज नंबर 2। हमारे पास बेटा एक रेजिस्टेंस वायर है और उसके साथ में हमने एक बल्ब को सीरीज में लगा रखा है और हमारे पास एक इंडक्टर है, उसके सीरीज में बेटा एक बल्ब है B2। हमने दोनों को लगाया पैरेलल में। यहां आपका स्विच है S। अब बेटा जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे उसी मोमेंट पर सर्किट में बेटा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब बेटा जैसे स्विच क्लोज होगा करंट इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो बेटा I1 I2 में भी सेम यही चेंज आएगा, 0 टू मैक्सिमम, यहां 0 टू मैक्सिमम। तो बेटा आप चेक करो, यहां तो आपकी सिंपल स्ट्रेट वायर है जो रेजिस्टेंस कैरी कर रही है। यहां पर आपने कॉइल कनेक्ट नहीं की, तो बेटा यहां पर कॉइल है और आपको मालूम है कॉइल की एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, कॉइल की एक अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी है, कॉइल की एक इनहेरेंट और नेटिव प्रॉपर्टी है जो अपने साथ वो लेके आई है। तो बेटा यहां पर ये कॉइल इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगी। तो बेटा यहां पर ये इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज कैसे करेगी? यहां पर बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगी और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ में बेटा ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और बेटा यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो कैसे बनेगा? दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर्किट बेटा क्लोज है तो यहां पर इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा यहां पर करंट आपका निकलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। तो बेटा यहां से जो करंट निकलेगा वो होगा आपका इंड्यूस्ड करंट। अब बेटा ये इंड्यूस्ड करंट इस रेगुलर करंट को अपोज करेगा। तो बेटा ये जो इंड्यूस करंट है ये इस चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट को अपोज करेगा। तो बेटा यहां पर B2 बल्ब तक करंट को जाने में बेटा डिफिकल्टी महसूस होगी, डिफिकल्टी फील होगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। तो बेटा ये डिफिकल्टी कितने टाइम तक रहेगी? बेटा ये डिफिकल्टी आपकी 10⁻⁵ सेकेंड्स तक रहेगी। इसका मीनिंग जैसे स्विच क्लोज होगा आपको उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां तो ब्राइटनेस मिलेगी बेटा, आपको यहां तो ब्राइटनेस मिलेगी। उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बेटा ये बल्ब तो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये बल्ब आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, बट आपको उसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बल्ब B2 में रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो बेटा बल्ब B2 में आपको टाइम लगेगा ब्राइटनेस को अचीव करने में। तो B2 बल्ब में बेटा टाइम लगेगा, डिले आएगा। सो देयर इज डिले ऑफ करंट ड्यू टू self-inductance. So here we have
delay of current due to self inductance. So here current will take some time to make brightness in bulb B2. तो बेटा यहां पर करंट कुछ टाइम लेगा, तो यहां पर करंट अगर कुछ टाइम लेगा तो बेटा यहां पर टाइम लेने का मेन रीजन क्या होगा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। अब बेटा इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, अगर आप स्विच को ओपन करोगे तो बेटा स्विच को ओपन करोगे तो बेटा जब स्विच को ओपन करोगे बेटा उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर B1 के अंदर बेटा ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, B1 के अंदर बेटा ब्राइटनेस 0 हो जाएगी। उसी टाइम पर यहां पर बल्ब B1 आपका ग्लो करना बंद कर देगा, स्टॉप ग्लोइंग हो जाएगा बेटा B1 के अंदर एट द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग द स्विच। अब बेटा B2 में क्या होगा, जब B2 में करंट बेटा डीके होगा, जब B2 में से करंट बेटा निकलेगा, जब B2 में से करंट बेटा जाने लगेगा तो यहां पर बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर दोबारा से बनेगी। रीजन क्या है, जब यहां से करंट बेटा जाने लगेगा तो करंट की स्ट्रेंथ में बेटा फिर दोबारा से चेंज आएगा, तो बेटा फिर दोबारा से चेंज आएगा तो बेटा यहां पर रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। अब ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा अब बल्ब के अंदर करंट जाने लगेगा, बल्ब के अंदर बेटा करंट जाने लगेगा। स्विच आपका ओपन हो चुका है, लेकिन स्विच आपका ओपन हो चुका है, अब भी इस बल्ब के अंदर बेटा करंट जाने लगेगा। इसका मीनिंग स्विच ओपन होने के बाद भी इंड्यूस्ड करंट बेटा बल्ब के अंदर स्टे करना चाहेगा, इंड्यूस्ड करंट बेटा बल्ब के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहेगा। तो बेटा इसी वजह से क्या होगा कि जब आपका स्विच ओपन होगा तो कुछ टाइम तक आपको बल्ब B2 में ब्राइटनेस मिलेगी, कुछ टाइम तक आपको बल्ब B2 में ब्राइटनेस मिलेगी। तो बेटा यहां पर करंट को कंप्लीटली डीके होने में टाइम लगेगा, कंप्लीटली डीके होने में टाइम लगेगा। तो यहां पर आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 0 ग्लो नहीं मिलेगा, तो यहां पर आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 0 ग्लो नहीं मिलेगा। तो बेटा यही रीजन है कि यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इंड्यूस्ड करंट बेटा कुछ टाइम तक यहां स्टे करेगा और फिर उसके बाद आपको यहां पर 0 ब्राइटनेस मिलेगी। तो बेटा यही रीजन था कि इंडक्टेंस की वजह से बल्ब B2 में आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्लोजिंग के टाइम पर और ओपनिंग के टाइम पर। तो ये बेटा आप डिफरेंस नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ये आपका बेसिक डिफरेंस है, ये आपका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट बेटा एविडेंस क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का। नेक्स्ट एविडेंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको रियल लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन। बेटा आप किसी भी हैवी डिवाइस के स्विच को अगर ऑन करोगे तो आपको स्पार्किंग विजिबल होगी। रीजन क्या है, हैवी डिवाइस का मीनिंग उसकी मोटर या उसकी कॉइल बेटा हैवी होगी। तो अगर उसकी मोटर या उसकी कॉइल हैवी है तो बेटा उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स अगर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे तो जैसे करंट की स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, हम स्विच को ऑन करेंगे तो बेटा आपको मालूम है कि उस हैवी डिवाइस के अंदर अगर करंट की स्ट्रेंथ में हैवी चेंज आएगा तो वहां पर हैवी चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, क्योंकि बेटा हैवी डिवाइस है और हैवी डिवाइस बेटा ज़्यादा करंट कैरी करेगा। हैवी डिवाइस आपका सर्किट में से ज़्यादा करंट को स्ट्रेच करेगा। तो यहां पर बेटा अगर करंट में हैवी चेंज आएगा तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक
करंट। तो करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ज्यादा चेंज आएगा। मोर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा, मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ देन इट इज मोर इंड्यूस्ड करंट, मोर इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा इससे क्या होगा कि स्पार्किंग का लेवल इंक्रीज होगा, स्पार्किंग का लेवल इंक्रीज होगा। तो बेटा ये था एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन नंबर 3, दैट इज